Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी जो ग्रामर सीरीज़ में नाउन का टॉपिक चल रहा था और नाउन के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक आया था वो आया था नंबर मतलब मीन्स वचन। उसमें नंबर आपके दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर होता है और एक जो है प्लूरल होता है। ओके, तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर वो एमपी जो टीजीटी है उसके कुछ टॉपिक्स करा दीजिए, रिपोर्ट, नोटिस, प्रेसी। देखिए आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, यदि मुझसे कोई एक या दो स्टूडेंट्स किसी चीज़ के कोर्स के लिए कहेंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि देखो अभी जो है प्रेजेंटली मेरे पास 800 क्वेरीज तो केवल जो है 12th कंपलसरी कोर्स की है। ओके, तो क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स की ज़्यादा क्वेरीज होती है तो उसका काम करना प्रायोरिटी पर होता है। तो मैं अभी वो 12th क्लास का पूरा कोर्स जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा DLED जो है उसके अब जैसे एक दो बच्चे मेरे पास आए सर SSC की जो है 7500 जगह निकल चुकी हैं, तो आप उसका भी कोर्स करा दीजिए। तो सारी चीज़ें एक साथ कराना संभव नहीं। हाँ, यदि कोई डिमांड बहुत सारे बच्चों की हो तो फिर उस पर कंसीडर किया जाता है। एक दो बच्चे मेरे से कहेंगे ये करा दो, ये वाला कोर्स करा दो। 3-4 बच्चों का फ़ोन मेरे पास आया कि सर RAS का जो है इंग्लिश वाला पोर्शन करा दो हमारे लिए। तो वो कुछ बच्चों के लिए अपन इतना संभव नहीं है। यदि आप में से किसी बच्चों की, जैसे आप कह रहे हो कि MPTGT, UPTGT वगैरह, यदि इसमें मेरे पास ज़्यादा डिमांड्स आएंगी तो आपका जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी गारंटी है कि उसको मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके यहाँ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसकी मेरे पास क्वेरीज हो इतनी, है ना। एक या दो बच्चे मुझे कमेंट करें, फिर वो तो संभव नहीं है कि फिर एक दो बच्चे किस कोर्स का करेंगे। तो ऐसे तो हज़ारों कोर्स है। हाँ, यदि किसी कोर्स में आप बच्चों की जो है संख्या ज़्यादा है और आप कहोगे सर ये चीज़ें करा दो, और उसमें क्या हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उससे कोई इंग्लिश में वो जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये हमें सबसे ज़्यादा डरा रहा है, और उसकी क्वेरीज मेरे पास यदि आई तो मैं उसको पूरे की पूरी चीज़ों को यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। लेकिन उसकी क्वेरीज आनी चाहिए भाई, ये नहीं कि एक या दो बच्चे करेंगे तो वो तो आप खुद समझ सकते हो कि वो संभव नहीं है ना। अब जैसे इसकी 12th क्लास की 800 से अबव जो है क्वेरीज आ चुकी हैं, तो इसका तो मुझे कोर्स जो है मेरा चल रहा है और अभी वो कंप्लीट टाइपिंग वाइपिंग का काम चल रहा है, पूरा कोर्स का काम चल रहा है, तो वो तो कराना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो अभी तो 11th क्लास की एग्ज़ाम भी नहीं हुई है, वो 12th क्लास में आएंगे, है ना। तो देखिए हम जो है हमारा जो है नाउन का टॉपिक करा रहे थे, और नाउन के टॉपिक में हमारा जो है नंबर चल रहा था, और नंबर में भी हम देख रहे थे कि भाई नंबर भी किस तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है क्या, इरेगुलर। ये हमने पढ़ा था। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था कि प्लूरल दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। हमने पढ़ा था कि रेगुलर प्लूरल क्या होता है। रेगुलर प्लूरल वो होता है जिसका कि आप रेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं, रेगुलर प्लूरल वो होता है जो कि SES, IES और VES बन लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। और इरेगुलर प्लूरल वो होता है जो SES, IES या VES से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कल मैंने आपको इनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अब हम इनको आगे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए पहला हमने कहा था कि रेगुलर प्लूरल्स वो प्लूरल होते हैं जिनमें कि हम SES, IES या VES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इनको किस तरीके से बनाते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। एक तरीका है आप बाय एडिंग S, आप S लगाकर प्लूरल बना दें। जैसे आपने कहा बुक तो आपने S लगा दिया बुक्स, आपने कहा कैट आपने कह दिया कैट्स, तो ये आपने प्लूरल बना दिया। ओके, S लगा दिया। दूसरा है मैंने आपको बताया बाय एडिंग ES। एक तरीका ये है कि आप ES लगा दो, ES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। अब ES कहाँ लगता है, द नाउन दैट एंड्स विथ, वे नाउन जिनके लास्ट में, मैंने आपको बताया था, वे नाउन जिनके लास्ट में या तो SI या SHI या SSI या CHI या OI या XI या ZI, यदि ये सब आए, ठीक है, S, SH, SS,
CHOXZ, यदि ये सब यदि आपके किसी नाउन के लास्ट में आए, फिर उसका प्लूरल बनाना हो तो हम एस की जगह क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जैसे देखो आपने कहा BUS, लास्ट में एस आया तो आपने कहा बसेस। आपने देखा BUSH बुश, झाड़ियाँ, तो आपने क्या लगा दिया, ES। आपने देखा डबल एस आया क्लास, तो आपने क्या कर दिया, क्लासेस। आपने देखा CURCH आया चर्च, तो आपने कर दिया चर्चेज। आपने देखा लास्ट में O आया मैंगो, तो आपने कर दिया मैंगोज। आपने देखा लास्ट में क्या आया, X आया, तो आपने कर दिया बॉक्सेस। आपने देखा लास्ट में Z आया, तो आपने क्या कर दिया, ES। इसकी क्विज की स्पेलिंग ध्यान रखना, QUIZZES। जब ES लगाते हैं तो डबल Z लगा देते हैं। ओके, तो क्विज का मतलब प्रश्न उत्तरी, आप प्रश्न पूछते हैं किसी से, तो क्विज का क्विजेज। मैस मतलब बीड, तो मैसेज। काकस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछा, काकस। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, CARCASS प्रोनाउंसिएशन है काकस। और कई बार कंपटीटिव एग्जाम में, SSC में, रीट में, इनमें वोकैबुलरी के पर्पज से कई बार पूछा गया है काकस। तो काकस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, ठीक है ना। देखो आदमियों की जो डेड बॉडी होती है उसे बोलते हैं कॉप्स, CORPSES या CORPSE कॉप्स, CORPSE कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो काकस जो होता है, ये डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, आदमियों की जो डेड बॉडी होती है उसे लाश बोलते हैं, उसे तो बोलते हैं कॉप्स, CORPSE कॉप्स। और काकस जो होता है वो होता है क्या, किसकी डेड बॉडी, एनिमल्स की डेड बॉडी। ठीक है, तो आपने देखा यदि ये सारे जो वर्ड लास्ट, ये सारे जो लेटर्स यदि किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो आप उसमें क्या लगाते हो, ES लगाते हो। फाइन, इसके कुछ एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल वर्ड है जिनकी, जो कि इसके एक्सेप्शन है। आपने देखा इन सब के लास्ट में O आ रहा है, लेकिन O आने के बाद भी आप इसमें केवल S लगाते हो। क्या लगाते हो, केवल S लगाते हो उनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे रेडियो, फोटो, स्टेनो, डायनमो, कैंटो, क्वार्टो। ओके, ये कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में आप क्या लगाते हो, केवल S लगाते हो। फाइन, आगे देखिए, तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप S लगाते हो या ES लगाते हो, ES जो है ये लेटर यदि किसी वर्ड के लास्ट में आए तो ES लगाते हो। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं, ये तो S और ES का आ गया। अब देखिए कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, और कई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें वावल प्लस Y हो। मैंने आपको बताया था यदि वावल प्लस Y है फिर उसका प्लूरल बनाना है तो आपको केवल और केवल S लगाना है। यदि वावल प्लस Y है, जैसे BOY, जैसे आप कहते हो B, आपने कहा BOY, जैसे आपने कहा BOY बॉय, तो क्या है, वावल प्लस S है, सॉरी वावल प्लस Y है, और इसका प्लूरल बनाना हो तो केवल आप क्या लगाते हो, S लगाते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y हो। जैसे आपने देखा BABY, तो B क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद Y है। B क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्वर और व्यंजन होते हैं, AEIOU जो है वावल होते हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो B क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, और कॉन्सोनेंट के बाद Y आ रहा है। अब यदि इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस Y को ड्रॉप कर देते हैं, इस Y को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और इसकी जगह क्या कर देते हैं, IES लगा देते हैं, IES। तो आपने कहा बेबी, तो आपने क्या बनाया, बेबीज। इसमें देखो कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो क्या कर दिया आपने, LAD, Y हटा दिया, IES लगा दिया, लेडीज। इसमें भी क्या, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद Y है, तो इसको Y को हटा दिया, SPIES, स्पाइस। आपने देखा STORY, R है, R के बाद क्या है, Y है, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद Y है,
तो आपने क्या कर दिया STOR, तो यहाँ तक, फिर Y हटा के IES, स्टोरीज। ओके, फिर आगे देखो, जैसे इसमें है नेक्स्ट वर्ड है आर्मी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर्मी। ओके, तो M कॉन्सोनेंट, उसके बाद Y, तो क्या करोगे? Y को हटा दो और क्या लगा दो? IES लगा दो, तो ARMIES, आर्मीज। ओके, तो हमने देखा, आपने ये लिखा है नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, नाउन जो खत्म हो रहे हो किसमें? कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई में खत्म हो रहे हो, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो? वाई हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है? फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग। तो ऐसे जो वर्ड हैं उनका प्लूरल कैसे बनाएं? बाय ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मतलब हटाकर, वो किसको हटाकर? वाई को हटाकर। वाई को हटाओ एंड एडिंग, और जोड़ दो, क्या जोड़ दो? IES। उसमें क्या करो? आप वाई को हटा दो और IES जोड़ दो। कॉन्सोनेंट प्लस वाई का प्लूरल बनाना है, तो क्या करो? वाई को हटा दो और वाई को हटा के IES लगा दो। फाइन। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, लेकिन यदि कंडीशन दूसरी है, यदि वाउल प्लस वाई है, तो फिर वाई को नहीं हटाते, सीधा सिंपली एस लगा देते हैं। देखिए कैसे, देखिए नेक्स्ट है वाउल प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको इसमें दिख रहा है वाउल प्लस वाई। देखिए नेक्स्ट जो है वाउल प्लस वाई है, तो आप इसमें देखिए वाउल प्लस वाई जब आप इसमें लिख रहे हैं, तो यहां पर आपने देखा ये वाउल प्लस वाई जो है, इसमें क्या किया? नाउन एंडिंग इन वाउल प्लस वाई, आपने देखा वो नाउन जो वाउल प्लस आई में एंड हो रहे हैं, ठीक है, वो केवल क्या लेते हैं? टेक्स लेते हैं। ठीक है ना, नाउन्स एंडिंग वाउल प्लस वाई टेक, वो क्या लेते हैं? एस इन द प्लूरल फॉर्म। वो क्या करते हैं? केवल एस लेते हैं। वो प्लूरल फॉर्म में क्या करते हैं? एस ही लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जैसे देखो आपका एग्जाम्पल है BOY, तो वाउल है और वाउल के बाद वाई है, तो क्या हो जाएगा? BOYS। जैसे KEY की है, तो देखो ई है, ई वाउल है, उसके बाद वाई है, तो क्या हो गया? KEYS। आपने कहा DAY, तो वाउल है और उसके बाद वाई है, तो क्या हो गया? DAYS। इसके बाद मंकी, ई है, ई का है वाउल है और वाउल के बाद क्या है? वाई है, तो MONKEYS, मंकीज। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, और यही ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और इसका अपवाद है सलीलकवी। इसका अपवाद क्या है? सलीलकवी, SOLILOQUY। इसमें देखो आपने देखा यू लग रहा है, और यू क्या है? वाउल है और उसके बाद वाई है, तो वाउल प्लस वाई, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? केवल एस लगना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें ऐसा होने के बाद भी क्या लगाते हो आप? IES लगाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सलीलकवी। ये लिटरेचर में आने वाली एक लिटरेरी डिवाइस है। आप सलीलकवी का, जो बच्चे लिटरेचर से संबंधित नहीं है, वो ये समझ लें स्वैगत भाषण। सलीलकवी एक ऐसा भाषण होता है, एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें एक आदमी अकेला बोलता है और सुनने वाला नहीं होता है। सलीलकवी एक इस तरीके की स्पीच होती है जिसमें स्पीकर तो होता है, स्पीकर जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है, और लिसनर जो होता है वो एब्सेंट होता है। स्पीकर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन लिसनर जो है एब्सेंट रहता है, यानी सुनने वाला नहीं होता है। स्पीकर ही स्पीकर होता है, लिसनर नहीं होता है। फाइन। तो इसमें दो प्रोसेस हैं, स्पीकर प्रेजेंट है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो लिसनर है ये, ठीक है ना, जो लिसनर होता है वो एब्सेंट रहता है, लिसनर नहीं होता। इसका मतलब आप क्या करते हो? लिसनर को एब्सेंट कर देते हो। लिसनर क्या करता है? केवल बड़बड़ाता रहता है। स्पीकर क्या करता है? केवल बड़बड़ाता रहता है। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सुनने वाला कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला बोल रहा हूँ, यानी मैं बड़बड़ा रहा हूँ, सुनने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सलीलकवी। इसको क्या बोलते हैं? सलीलकवी। तो सलीलकवी एक ऐसा वर्ड है जिसमें वाउल प्लस वाई का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन वाउल प्लस वाई का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी हम उसमें केवल एस नहीं लगाते, बल्कि वाई को हटाकर क्या लगाते हैं? IES लगाते हैं। तो मैंने कहा एस लगा सकते हो आप, एस के अलावा ES लगा सकते हो।
तीसरा ऑप्शन था IES लगा सकते हो, और चौथा ऑप्शन है कि आप क्या करते हो, वे शब्द जिनके लास्ट में F या FE हो, तो आप क्या करते हो, F या FE को हटाकर क्या लगा देते हो, VES लगा देते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। ये सब रेगुलर प्लूरल, अल्टीमेटली आप S लगा ही रहे हो। तो देखो नेक्स्ट है पता नहीं फुल साइज क्या दिक्कत हो रही है इसको। चलो कोई नहीं, इसमें हम ये छोटी साइज में कर लेते हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो रही है उसमें, छोड़ो। अब इस साइज में ही देख लो, है ना। देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका, मैंने आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताया कि आप क्या कर सकते हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आए, किसी वर्ड के लास्ट में क्या आए, या तो F आए या FE आए। कोशिश करते हैं इसको बड़ा करने की। देखिए यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आए, तो F या FE को हटाकर आप क्या करते हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आए तो F या FE को हटाकर क्या लगा देते हो, VES लगा देते हो। ठीक है, F या FE को हटाकर क्या करते हो, VES लगा देते हो। अब पहले आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में F या FE आ रहा है, उसको हटाकर VES लगा देते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में F या FE आ रहा है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो VES लगा दो और आप चाहो तो केवल S लगाओ। और कई शब्द ऐसे हैं जिनमें केवल S लगाते हैं। मतलब समझिए, देखिए जिन शब्दों के लास्ट में F या FE आ रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में F या FE आ रहा है, तो यू हैव 3 ऑप्शन। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनमें आप क्या करते हो, F या FE को क्या कर देते हो, हटा देते हो। F या FE को मैंने क्रॉस कर दिया, हटा देते हो और क्या लगा देते हो, VES लगा देते हो। एक ऑप्शन ये है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें F या FE होता है, आप क्या करते हो, दोनों ही ऑप्शन है, आप चाहो तो F या FE को हटाकर VES लगा दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि F या FE में ही आप क्या कर दो, S जोड़ दो। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही चीज़ें सही हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें F या FE लास्ट में आ रहा हो, तो आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन है कि आप केवल S लगाओ। देखो इन्हीं पर क्वेश्चन पूछते हैं, वे शब्द जिनके लास्ट में F या FE आ रहा हो उनका प्लूरल बनाने के 3 तरीके हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप क्या करते हो, F या FE को हटाकर VES लगाते हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, इट्स ऑप्शनल। इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव F और FE and can add VES, and you have another choice, you can add only S, you can simply add S, you have both the choices। आपके पास दोनों ही choices हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें F या FE को हटाकर VES भी लगा सकते हो और केवल S भी लगा सकते हो, जबकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे F या FE लग रहा है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, केवल S ही लगा सकते हो। अब उसकी शब्दों की कैटेगरी है, कौन से शब्दों में कैसा करते हैं। अब कैटेगरी है तो आप कहोगे आपको याद करना पड़ेगा, निश्चित रूप से वो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे यदि एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है तो। अब उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं जिससे आपको वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको वो वर्ड्स याद रह जाएंगे, आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। देखिए यदि हम उनके ट्रिक्स की बात करें, उन शब्दों की बात करें, तो आप देखिए मैं आपको पहले इन शब्दों को तो बाद में देखना, पहले मैं कुछ शब्द बता देता हूं। देखो आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी।
कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हैंकरचीफ, HANDKER, ये KER कर लेना, इसको सही कर देता हूँ, HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ जिसे रुमाल बोलते हैं, ठीक है ना। एक है आपका स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। एक है HOOF, हूफ। और एक है DWARF, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ड्वॉर्फ। क्या होता है? ड्वॉर्फ। यदि आप ट्रांसक्रिप्शन जानते हो तो इस तरीके से ड्वॉर्फ, डे, फिर वे, फिर ओ और फे, ड्वॉर्फ। ओके। और नेक्स्ट है वॉफ, आपको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, वैसे दिक्कत आएगी आपको। वॉफ, वैसे यदि आप ट्रांसक्राइब करना जानते हो तो ये होता है वॉफ, ठीक है। तो पहले इन शब्दों को देखो। एक है हैंकरचीफ, हैंडकरचीफ नहीं बोलते, हैंकरचीफ, रुमाल। स्कार्फ, स्कार्फ आप जानते हो जो लगाते हैं चेहरे पे, ठीक है ना, स्कार्फ। एक होता है हूफ, हूफ का मतलब होता है खुर। ये क्या होता है खुर? आप जानते हो जो हार्ड पार्ट होता है ना एनिमल्स के, जो लेग्स में जो हार्ड पार्ट होता है, जानवर जो होते हैं उनके पैरों में के नीचे, वो आपने गाय भैंसों का देखा, वो टक 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 सी आवाज़ आती है, गाय भैंस जानवरों के जो जिसे खुर बोलते हैं, वो पैर के नीचे लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड हूफ, हूफ सॉरी। और एक है डॉफ, डॉफ होता है बौना, बौना होता है ना, जैसे एक तो राक्षसी, देखो दो, एक तो आदमी होता है ह्यूमन बीइंग, और फिर राक्षस कैटेगरी में कौन आता है? या तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल इतने इतने से बौने, या फिर बहुत विशाल, ये सब राक्षसों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? आदमी नहीं है, ह्यूमन नहीं है, सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, छोटे छोटे से 6-6 इंच के, ये सब क्या कहलाते हैं? बौने कहलाते हैं, बौने, ठीक है। और एक होता है वॉफ, वॉफ का मतलब होता है घाट, ठीक है ना। वॉफ का मतलब जैसे आप कहो वॉफ ऑफ गंगा, गंगा का घाट, ठीक है ना, गंगा जहाँ पे नाव आके रुकती हैं, घाट, ठीक है। तो ये है घाट, इसको क्या बोलते हैं? घाट, ठीक है। ये है बौना, ओके। ये आप खुर जिसको हिंदी में बोलते हो खुर, ये है, ठीक है। और ये स्कार्फ है, ये हैंकरचीफ है, ठीक है। देखो यदि ये शब्द हैं, यदि ये शब्द आए किसी वर्ड के लास्ट में, देखो इनके सबके लास्ट में एफ आ रहा है, ठीक है ना, एफ या एफ ही आने वाले। तो ये शब्द यदि किसी वर्ड के लास्ट में आ जाएं तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड यदि किसी के लास्ट में आ जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो एफ को हटाकर VES लगा दें, और आप चाहें तो केवल एस लगा दें, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। अब याद करने का तरीका आप कहोगे सर याद कैसे रहेंगे, अभी तो आपको ध्यान रह जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा वर्ड होते जाएंगे दूसरी कैटेगरी तो आप भूल जाओगे, तो ठीक है। तो देखो हैंकरचीफ और स्कार्फ एक जैसी चीज़ है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। हैंकरचीफ का और स्कार्फ का यूज़ जो है बाय एंड लार्ज एक जैसा होता है, आप स्कार्फ को भी मुंह पे लगा लेते हो, हैंकरचीफ को भी मुंह पे लगा देते हो, ठीक है। हूफ का मतलब खुर होता है, डॉफ का मतलब जो है बौना होता है, और वॉफ का मतलब क्या होता है? घाट। तो आप ये कह सकते हो कि हैंकरचीफ और स्कार्फ बांध के, आप एक सेंटेंस याद कर लो, हैंकरचीफ यानी रुमाल और स्कार्फ बांधकर खुर वाला बौना। अब बौने जो होते हैं वो राक्षसी तो होते हैं, बौना हो या फिर वो जो बहुत कम साइज़ के होते हैं छोटे छोटे, और वो सब सुपर नेचुरल कैटेगरी में आते हैं, राक्षसों की कैटेगरी में आते हैं। तो आप कह सकते हो हैंकरचीफ और स्कार्फ, हैंकरचीफ और स्कार्फ बांधकर एक जो खुर वाला जो बौना है वो कहाँ गया? घाट पर गया, गंगा का घाट। तो आप कह सकते हो हैंकरचीफ और स्कार्फ बांधकर एक खुर वाला बौना कहाँ गया? घाट पर गया। ये सेंटेंस याद रख लेना आपको। अब देखो हैंकरचीफ और स्कार्फ एक जैसी चीज़ें हैं, यानी दो सिमिलर बातें हैं, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो हैंकरचीफ या स्कार्फ दोनों एक जैसी हैं। तो दो चीज़ें एक जैसी है, इसका मतलब आप ये समझ जाना कि यहाँ पर VES भी लगा सकते हो और S भी लगा सकते हो। जैसे आपने कहा हैंकरचीफ और आप याद करने के लिए स्कार्फ, ठीक है ना, बांधकर हुफ वाला डॉफ, DWARF, डॉफ कहाँ गया? घाट पर गया, इसको कहते हैं घाट, ठीक है ना। आप ये याद रख लें, यदि ये सारे के सारे वर्ड आए
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखना हैंकरचीफ, रुमाल और स्कार्फ बांध के, रुमाल स्कार्फ की बात है, खुर वाला जिसके खुर होते हैं ऐसा बोना, ठीक है ना, रुमाल और स्कार्फ बांधकर खुर वाला जो है बोना कहाँ चला गया, घाट पर गया, ठीक है ना। स्कार्फ बांधा उसने और रुमाल बांधी, कौन था वो, एक खुर जिसके नीचे खुर होते हैं ऐसा बोना था एक, और वो कहाँ चला गया, घाट पर चला गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? यदि ऐसा है तो आप VES लगाओगे, ठीक है, या फिर आप चाहो तो S लगा दो, दोनों ही सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एक ऑप्शन होता है कि आपके सामने मजबूरी आप VES नहीं लगा सकते, आप ऐसे ही लगा सकते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके मैं वर्ड बता देता हूं। देखो, चीफ, ग्रीफ, यदि किसी वर्ड के लास्ट में ये शब्द आ जाएं, चीफ, ग्रीफ, रूफ, प्रूफ और सेफ, देखो ये ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में F या FE आ रहा है, ये शब्द आ जाएं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल S ही लगाना है, कुछ नहीं हटाना। आप कहोगे चीफ्स, ग्रीफ्स, रूफ्स, आप क्या करोगे CHIEFS, बस यही ऑप्शन है, ठीक है ना, VES नहीं लगा सकते। देखो पहले वाले में तो दोनों ही ऑप्शन थे, आप F हटाकर VES लगा दो, S लगा दो, यहां पर केवल और केवल आपको क्या लगाना है, S लगाना है, केवल और केवल क्या लगाना है, S लगाना है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, चीफ मुखिया, ग्रीफ दुख, रूफ छत, प्रूफ सबूत, और SAFE सेफ का मतलब होता है आलमारी, ठीक है ना। SAFE सेफ का मतलब क्या होता है, आलमारी। तो आप इसको सेंटेंस को कैसे याद सकते हो, जो चीफ जो है मुखिया, मुखिया को जब दुख पहुंचा तो उसने क्या किया, छत पर जाकर प्रूफ को, जब मुखिया को ज़्यादा टेंशन हुई तो उसके पास जो भी प्रूफ थे, ठीक है ना, जो भी प्रूफ थे वो उसने छत की अलमारी पर रख दिए। तो आप क्या याद रख सकते हो सेंटेंस को, मुखिया जो है जब दुख पहुंचा उसको, मुखिया को जब टेंशन हुई तो उसने क्या किया, मुखिया को दुख हुआ तो क्या किया उसने, मुखिया यानी चीफ, दुख ग्रीफ, जब दुख हुआ तो उसने क्या किया, छत पर, उसने क्या किया, छत पर क्या कर दिया, सारे प्रूफ को, जितने भी सबूत थे उनको कहां रख दिया, अलमारी में रख दिया। ये दो सेंटेंस याद रखते हैं, ठीक है। देखो मुखिया का मतलब चीफ, दुख का मतलब ग्रीफ, मुखिया का मतलब, देखो आपने कहा कि जब मुखिया को दुख हुआ तो उसने क्या कर दिया, छत पर प्रूफ रख दिए, छत पर प्रूफ अलमारी में रख दिए। तो मुखिया का मतलब चीफ, दुख का मतलब ग्रीफ, छत का मतलब रूफ, ठीक है, प्रूफ आपको पता ही है, और अलमारी का मतलब सेफ। तो देखो आपने कहा ये मुखिया को जब दुख हुआ, चीफ को दुख हुआ, जब चीफ को टेंशन हुई तो उसने क्या किया, छत पर जाकर वो अपने प्रूफ को, दुख हुआ कि यार कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जब उसको दुख हुआ तो उसने क्या किया, जितने भी प्रूफ थे उनको लेकर छत पर एक अलमारी थी उस पर रख दिया। ये सेंटेंस याद रख ले, यदि ये है तो आपको केवल क्या लगाना है, एस लगाना है। देखो पहले मैंने बताया, पहला सेंटेंस मैंने बताया कि स्कार्फ और हैंकरचीफ बांधकर, स्कार्फ और हैंकरचीफ बांधकर खुर वाला जो बोना है वो कहाँ चला गया, घाट पर चला गया। यदि ऐसा है स्कार्फ और हैंकरचीफ एक जैसे हैं तो आपको ये ध्यान रह जाएगा, इसमें क्या कर सकते हो आप, चाहो तो केवल एस लगा दो और चाहो तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगा दो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जब मुखिया को जब दुख हुआ तो उसने क्या किया कि सारे के सारे प्रूफ जो है वो छत पर किस में रख दिए, अलमारी में रख दिए। यदि ये वाला सेंटेंस याद कर लो, यदि ये शब्द आए तो आप क्या लगा, आप सोचोगे इन शब्दों को याद कर ले, लेकिन क्या है जब बहुत सारे शब्द होंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये दो सेंटेंस बार बार में एक बार रिपीट करना आपके सेंटेंस। इनके अलावा, इन शब्दों के अलावा यदि कोई भी शब्द आता है तो फिर उसके लिए इन शब्द, ये मैंने बता दिए 10 शब्द, इनके अलावा यदि कोई शब्द आता है और फिर उसके पीछे एफ या एफ ई लगा रहता है, फिर उनके पीछे एफ या एफ ई लगा रहता है, तो फिर एफ या एफ ई को हटाकर आपको क्या लगाना है, फिर आपको VES ही लगाना है। देखो ये 10 शब्द हो गए, 5 शब्द तो ऐसे थे जिनमें आप दोनों ही ऑप्शन थे, आप चाहो तो एफ या एफ ई को हटाकर क्या लगा दो, VES लगा दो, और चाहो तो आप सिंपली एस लगा दो। फिर 5 ऐसे शब्दों की कैटेगरी बताई मैंने जिनमें आप VES लगा ही नहीं सकते, आपको केवल एस लगाना है। और इसके अलावा जो शब्द हैं उनमें आप कुछ नहीं कर सकते, केवल एफ या एफ ई को हटाकर VES ही लगाना है। आपके सामने केवल और केवल यही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए मैं आपको इनके बारे में
एग्जाम्पल्स देता हूँ, इसके वर्ड्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप देखिए एग्जाम्पल से कि आपको ये चीज़ें समझ में आई क्या। देखिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल्स देखिए। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, नहीं चलो इसकी कुछ दिक्कत हो रही है इसमें। आप ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है ही हैज नाइफ और नाइव्स इन हिज बैग। अब नाइफ आएगा या नाइव्स आएगा। ही हैज 2 नाइव्स या नाइव्स इन हिज बैग, उसके बैग में क्या है, 2 चाकू हैं। ऑल द हूफ या हूव्स ऑफ द आवर काउ आर पेंटेड। हमारी गाय के जो हूव्स हैं, खुर जो है, उनको हमने पेंट कर दिया। ही गेव मी सेवरल प्रूफ्स और प्रूफ, उसने मुझे कई सारे प्रूफ दिए। डिवाइड दिस मैंगो इंटू 2 इक्वल हाफ्स, इस मैंगो को, आम को 2 बराबर आधे आधे हिस्से में बांट दो। और दे कीप देयर मनी इन द सेव्स। देखो अब यहाँ पर देखिए शब्द है KNIFE, एक तो शब्द है KNIFE, एक शब्द है आपका HOOF, नेक्स्ट शब्द है PROOF प्रूफ, फिर नेक्स्ट शब्द है आपका HALF हाफ, और नेक्स्ट शब्द है SAFE। अब इन सब के प्लूरल बनाने हैं आपको। तो देखिए पहले मैं नाइफ की बात करूं तो नाइफ उन दोनों कैटेगरी में था क्या। पहले मैंने कहा स्कार्फ या रुमाल बांधकर खुर वाला बोना, स्कार्फ या रुमाल बांधकर यानी हैंकरचीफ बांधकर खुर वाला यानी हूफ वाला, बोना, बोना मतलब ड्वार्फ, कहाँ गया, घाट पर गया, वॉफ पर गया। तो इसमें से तो कोई भी शब्द नहीं हुआ। ना ही उसमें से हुआ कि जब चीफ को दुख हुआ तो उसने छत की अलमारी में जाकर प्रूफ रखे, तो चीफ उनमें से भी नहीं हुआ, यानी दोनों कैटेगरी में से नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, एफ या एफ ई को हटाकर क्या लगाना है, VES लगाना है। तो देखो नाइफ में KNIFE, एफ ई को हटा दो तो क्या हो जाएगा, VES। तो ये सही है और ये गलत है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हूफ। अब देखो हूफ, देखो मैंने कहा कि स्कार्फ या हैंकरचीफ बांधकर खुर वाला बोना घाट पर गया, तो खुर आ गया हूफ। तो मैंने कहा इस कैटेगरी में स्कार्फ और हैंकरचीफ वाले में क्या है, दोनों ही ऑप्शन है। आप चाहो तो S लगा दो और चाहो तो F या FE को हटाकर VES लगा दो, दोनों ही सही है। तो इसका मतलब इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ओके नेक्स्ट है ही गेव मी सेवरल प्रूफ्स और प्रूफ्स। देखो मैंने आपको बताया कि जब चीफ को दुख हुआ तो उसने क्या हुआ, सारे प्रूफ छत पर क्या किया, सारे प्रूफ छत पर अलमारी में रख दिए। तो प्रूफ, तो उस कैटेगरी में क्या था, आपके F या FE आ रहा हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप S लगाओ, F या FE को नहीं हटा सकते। तो देखो क्या होगा इसमें, ये सही और ये क्या हो जाएगा, गलत। देखो आपको वो याद है तो सारे सेंटेंस सही हो जाएंगे। अभी और भी सेंटेंस कराऊंगा आपको, जो आपको पता लग जाएगा कि इस ट्रिक से कितना आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती है। डिवाइड दिस मैंगो इनटू 2 इक्वल हाफ्स। देखो हाफ या हाफ्स, यदि इसकी बात करें तो देखो मैंने कहा कि स्कार्फ और हैंकरचीफ बांधकर, ठीक है ना, पहला मैंने बताया F या F, दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही कर सकते हो। उसमें देखो स्कार्फ या हैंकरचीफ बांधकर जो है खुर वाला बोना खा गया, घाट पर गया, तो कोई सा शब्द नहीं आया। चीफ को जब दुख हुआ तो उसने क्या किया, सारे के सारे प्रूफ छत पर अलमारी में रख दिए, तो इसमें से भी कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, F या FE को हटाकर क्या लगाना है, VES लगाना है। तो हाफ में क्या हो गया, ये नहीं कर सकते, आपका ये सही है। नेक्स्ट देखो दे कीप देयर मनी इन सेफ। अब देखो ऐसे FE सेफ मत अलमारी। अब देखो मैंने कहा चीफ को दुख हुआ तो उसने सारे प्रूफ अलमारी में, सारे प्रूफ छत पर अलमारी में रख दिए, तो क्या हुआ, अलमारी आ गया ऐसे FE। तो उस कैटेगरी में यदि F या FE आता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप केवल S लगा सकते हो, VES नहीं लगा सकते। तो SAFES ये सही होगा और ये गलत होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन ट्रिक्स से आप, यदि इन ट्रिक्स आपके दिमाग में हैं तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आप लोग इनको देखें एक बार, इन जो मैंने ट्रिक्स बताई इनको कंटेम्पलेट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल्स और इन वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपको इस ट्रिक को ध्यान रखना, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो मिट जाएंगे। और वैसे आप यदि रटोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे कौन सा शब्द किस कैटेगरी में था, और फिर वो दिक्कत होगी। जैसे एग्जाम में आएगा तो गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा है। तो मैंने ट्रिक बताई है, इसको आप जहाँ पर भी रटने की बात आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।